हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके पहले जो दो पार्ट आए उनमें अपन ने क्या पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे खरीद सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। ठीक है, यानी डीसी करंट और एसी करंट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी यहाँ इनका क्या मतलब है, सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, यानी इंग्लिश का वर्ड है अल्टरनेटिंग करंट, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हैं। ठीक है, और डीसी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। जैसे अपन ने अभी जो विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा था वो डीसी था, ठीक है, और अभी अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे वो एसी है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले ये आपको समझ लाना जरूरी है। ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं पहले अंतर। ठीक है, ये अंतर समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें इधर दिष्ट धारा यानी डीसी और इधर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। ठीक है, यह अंतर मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक के बाद एक। ठीक है, सबसे पहले तो परिभाषा ये मैंने जो कल ही आपको समझाई वही है कि इस धारा, जैसे प्रत्यावर्ती पहले मैंने कल समझाई थी, तो मैं पहले इसकी ये बता देता हूँ। इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका परिमाण यानी धारा का मान और दिशा यानी बहने की किस डायरेक्शन में बह रही है वो आवर्ती रूप से, मतलब एक समय के बाद परिवर्तित होती रहती है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये देखो टी इज इक्वल टू, ये टी है ये आई है, टी इज इक्वल टू 0 पे धारा 0 है, टी इज इक्वल टू T/4 पे धारा मैक्सिमम है, फिर वापस 0 आ गई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम चली गई, फिर 0 आ गई। कुल मिला के अपन कह सकते हैं ये देखो पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर वापस माइनस में बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये परिवर्तित होती है। लेकिन इसका उल्टा इधर देखते हैं डीसी में। डीसी में क्या होता है, इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात समान रहता है। ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो एक डायरेक्शन में जा रही है, और ना इसका परिमाण, ये देखो मान लो ये कितनी वाई दूरी है यहाँ से, यानी कि ये धारा का मान आई नॉट, वाई इज इक्वल टू आई नॉट है। टी इज इक्वल टू 0 पे भी आई नॉट ही है, और टी इज इक्वल टू आगे अपन जहाँ भी देखेंगे आई नॉट ही। ठीक है, तो ना तो परिमाण चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। यहाँ देखो डायरेक्शन पहले इधर थी, फिर इधर, डायरेक्शन हर एक टाइम पे चेंज हो रही है। तो ये थी मेन परिभाषा। ठीक है, अब मुख्य डिफरेंस पे आते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ये भी लिखनी है। ठीक है, अब डीसी धारा की आवृत्ति 0 या 0 होती है। आवृत्ति को समझाने के लिए मैं पहले यहाँ लेता हूँ। देखो आवृत्ति होती क्या है, इसको अपन डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति होती है कि धारा द्वारा, ठीक है, एक चक्र कंप्लीट करने में, ये देखो यहाँ से शुरू हुई आधा चक्र, फिर ये आधा, फिर, ठीक है, तो कुल मिला के दोनों को जोड़ के एक चक्र कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, यानी कि अपन कह सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितने चक्र पूरे कर लेती है धारा, वो क्या होती है उसकी आवृत्ति। तो ये देखो कोई चक्र पूरे नहीं कर रही, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए इसकी क्या आवृत्ति क्या होती है, वो होती है 0। ठीक है, आवृत्ति का मीनिंग समझना है आपको कि 1 सेकंड में कितने चक्र पूरे कर रही है। तो यहाँ ये चक्र पूरे नहीं कर रही, एक ही डायरेक्शन में जा रही, तो इसकी आवृत्ति, मतलब ये वापस तो आ ही नहीं रही, एक ही डायरेक्शन में जा रही, तो आवृत्ति 0 है। लेकिन यहाँ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि ये 50 चक्र कंप्लीट करती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 बार, जैसे ये एक चक्र है, ऐसे ऐसे 50 चक्र कंप्लीट करती है प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है हर जगह 50 सेकंड हो, ये इंडिया के लिए 50 है, यानी कि इसकी आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है इंडिया के लिए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज भी है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन अपने इंडिया के लिए यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यानी डीसी धारा समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है। ठीक है, जो डीसी धारा होती है यानी डायरेक्ट करंट, जो समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है। अब कुछ इसको ऐसे याद रखते हैं कि डीसी एसी से खतरनाक कम होती है, या कह सकते हैं कि एसी डीसी से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसके साथ ये वर्ड आना जरूरी है, समान वोल्टता की। ठीक है, अगर अपन वोल्टता समान रख रहे हैं दोनों में, जैसे मैं 50 वोल्ट कह देता हूँ, ठीक है, या 120 वोल्ट कह देता हूँ, ठीक है, तब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। इसकी भी मैंने 120 वोल्ट थी, फिर इसकी भी 120 वोल्ट थी, फिर कंपैरिजन किया कौन सी ज़्यादा खतरनाक है, तो वो ये खतरनाक ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे सीधा कहना कि एसी डीसी से खतरनाक होती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि समान वोल्टता जब अपन रखेंगे तभी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी खतरनाक है कौन सी नहीं है। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादा खतरनाक होती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो इसका आभासी मान होता है और इसका अधिकतम मान दोनों बराबर होते हैं। ये देखो, इसका जो मान अपने को प्राप्त होता है वो एक जैसा होता है, समान। लेकिन इसमें जो अपने घरों में जो एसी आती है वो होती है कितनी? 120 वोल्ट। ठीक है, ये होता है VRMS। ये क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। VRMS ये होता है जो घरों में आती है, जिसे आभासी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम वोल्टता होगी वो इसकी √2 गुना होती है, यानी बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो सीधी सी बात है और ज़्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, तो इसका अपन ये √2 गुना क्यों होती है, इसका प्रूफ अपन आगे देखेंगे। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे RMS क्या होता है और अधिकतम क्या होता है, शिखर वोल्टता और RMS वोल्टता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये कम खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। कारण यही है कि इसका आभासी मान और अधिकतम मान बराबर होता है, लेकिन इसका अधिकतम मान जो आभासी मान का √2 गुना होता है। ठीक है, इसलिए इसका मान बढ़ जाता है रियल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका दूरस्थ स्थानों पर संचरण यानी दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाना कठिन या महंगा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मर द्वारा दूरस्थ स्थानों पर संचरण आसान व सस्ता होता है। ठीक है, आपने अपने घर के पास देखा होगा ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, वहाँ से अपने को सप्लाई मिलती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का काम ये होता है कि वोल्टेज अगर कम आ रहा है और अपने घर में वोल्टेज की ज़्यादा की ज़रूरत है तो अपने को बढ़ा के देता है, और वोल्टेज पीछे से ज़्यादा आ रहा है और अपने घर में कम की ज़रूरत है तो घटा के देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टता को कम या ज़्यादा कर लेता है। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर ज़्यादा चाहिए अपने को तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ लेते हैं, और आगे अपने को कम वोल्टता चाहिए तो स्टेप डाउन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के यूज़ लेके अपन क्या कर सकते हैं, संचरण यानी दूर दूर स्थानों पर भेज सकते हैं। जैसे अपने को किसी A स्टेशन से B स्टेशन पर भेजना है, ठीक है, तो अपन ने कम वोल्टता से भेज दिया। अब आगे C स्टेशन पर वोल्टता ज़्यादा चाहिए तो यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया और वोल्टता बढ़ा के भेज दी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कम वोल्टता ही लगी, तो यहाँ क्या होता है, आसानी से अपन संचरण कर सकते हैं और सस्ता भी पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मर इसमें काम नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ AC के लिए होता है। ठीक है, तो इसका संचरण है जो महंगा होता है, क्योंकि जैसे अपने को 120 वोल्ट भेजना है तो अपने को पूरा 120 वोल्ट भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ट्रांसफॉर्मर यूज लेके अपन बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे नेक्स्ट अंतर भी इसी पे है कि ट्रांसफॉर्मर का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो AC के लिए ही होता है, तो सीधी सी बात है कि DC के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको ओमीय प्रतिरोध के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, जिससे ऊर्जा हानि अत्यधिक होती है। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत धारा चैप्टर में, उसमें अपन ने हमेशा किसकी बात की है, प्रतिरोध की। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध, जो कि धारा ज़्यादा खाता है, यानी कि ऊर्जा हानि ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है, हीट की फॉर्म में। अपन ने एक लॉ भी पढ़ा था लास्ट में,
ऊष्मा हानि का लो, ठीक है, तो वो जूल का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, तो उससे ऊर्जा हानि ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ज़्यादातर अपन चौक कुंडली पढ़ेंगे, ठीक है। तो चौक कुंडली के अंदर जो ऊर्जा हानि होती है वो कम होती है। तो फाइनली अपन कह सकते हैं इसमें ऊर्जा हानि कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है। इसके संचरण में भी ऊर्जा हानि अधिक होती है। संचरण में मतलब बहते टाइम, जैसे ए स्टेशन से बी स्टेशन धारा बह रही है, ठीक है, ए से बी, तो इसमें बीच में ऊर्जा हानि ज़्यादा होगी। कारण क्या है, जूल का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि तार गर्म होंगे और ऊर्जा हानि होगी। तो यहाँ ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ कम होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। देखो अपन एक केस लेते हैं, मान लो किसी आदमी ने टच किया वायर को, ठीक है, और वो वायर कौन सा है, जिसमें डीसी बह रही है, डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट। तो मनुष्य जिसने टच किया है वो प्रतिकर्षित होगा, यानी कि उसके करंट लगते ही वो उछल जाएगा। लेकिन एसी में उल्टा होता है, वो चिपक जाएगा, ठीक है। मान लो करंट लगा तो वो चिपक जाएगा। ये होता है मेन डिफरेंस, कि ये मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है जबकि ये आकर्षित। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्रोत को संकेत। ये जो संकेत है अपन ने पहले ही पढ़ा है, बैटरी या सेल को इससे दर्शाते हैं। ये क्या है, स्रोत। जैसे अपन V वोल्टता देते थे, ठीक है, तो उसको ऐसे दर्शाते थे, इससे व्यक्त किया जाता है। तथा धारा की दिशा, ये अपन सबको आपको पता ही होगा क्योंकि अपन ने ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्लस से माइनस की तरफ धारा बहती है और इससे ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे दर्शाते हैं, ये मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन इसमें धारा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। धारा मतलब धारा की दिशा व्यक्त नहीं की जाती है, लेकिन इसमें धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल, यानी कि रियल लाइफ में अपन कहाँ देखते हैं डीसी और एसी। डीसी देखते हैं विद्युत या बैटरी या सेल में, ठीक है। जैसे गाड़ी के अंदर बैटरी लगी रहती है या अपने कोई टॉर्च के अंदर सेल लगा रहता है, तो उससे जो अपने को धारा मिलती है वो कौन सी होती है, डीसी, ठीक है। लेकिन जो बिजली घर से जो अपने घरों में जो आती है वो धारा कौन सी होती है, एसी, ठीक है। तो ये था पार्ट सेकंड प्रत्यावर्ती धारा का, जिसमें अपन दोनों का अंतर समझा, ठीक है। अगर आपको ये इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ पढ़ना है ऑनलाइन तो हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।